नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ईसीएल के चोपड़ा कॉलोनी में क्वार्टर खाली कराने पहुंचे सिक्योरिटी हेड को विरोध का सामना करना पड़ा। मामला निरसा क्षेत्र के ईसीएल चोपड़ा कॉलोनी का है। यहां सिक्योरिटी गार्ड को क्वार्टर आवंटित कराने के उद्देश्य से सिक्योरिटी हेड रूपेश मिश्रा पहुंचे थे। इसी दौरान विधवा महिला किरण मिश्रा ने इसका विरोध किया। किरण मिश्रा का आरोप है कि चोपड़ा कॉलोनी में 50 से अधिक क्वार्टरों पर अवैध कब्जा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ उनके क्वार्टर के खिलाफ क्यों की जा रही है। उन्होंने सिक्योरिटी हेड रूपेश मिश्रा पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं सिक्योरिटी हेड रूपेश मिश्रा ने किरण मिश्रा के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और गलत बताया। उनका कहना है कि अधिकारियों के निर्देश पर ही क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई के लिए वे वहां पहुंचे थे। उस दौरान संबंधित क्वार्टरों में कोई मौजूद नहीं था और किरण मिश्रा के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। रूपेश मिश्रा ने कहा कि क्वार्टर खाली न करना पड़े, इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यदि चोपड़ा कॉलोनी के इस 2 क्वार्टरों को खाली कराने को लेकर इतनी तत्परता दिखाई जा रही है, तो क्या ईसीएल की अन्य कॉलोनियों में लंबे समय से अवैध रूप से कब्जे में रखे गए क्वार्टरों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल मामले को लेकर कॉलोनी में चर्चा का माहौल है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। समस्या है आपके साथ? समस्या है एक सर रूम का। मेरा नाम किरण मिश्रा, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो हस्बैंड नहीं है तो हम यहाँ आए, तो कल वही आपका फर्स्ट और आपका कौन है इंस्पेक्टर रूपेश मिश्रा, वो आए, इसको निकालो, गाली गलौज किए। तो हम बोले हम नहीं निकलेंगे, और भी तो है आपका 70 आदमी है, तो उन लोग को निकालिए, हम भी निकलेंगे। मेरा हस्बैंड भी नहीं है, एक तो हम है, एक तो मेरा लड़का है, बस वो लोग निकलेगा, हम भी निकलेंगे। पूरा गाली गलौज कर रहे थे, इंस्पेक्टर लेके आए, महिला वही 4 फोर्स दिए थे। अच्छा, बस इतना ही। क्या बोला कि महिला द्वारा कुछ अभद्र भाषा किया गया या नहीं, वो भी गाली दिए हैं। महिला लोग भी? महिला लोग हम लोग से कुछ नहीं बोली, वही दिए हैं। वही कौन? हाँ, वही रूपेश मिश्रा। उनको चिनते हैं? रूपेश मिश्रा कौन है? हाँ, चिनते उतना अच्छा नहीं, लेकिन पता है कि इंस्पेक्टर है शायद ईसीएल का। ईसीएल का? हाँ। आप क्या चाहते हैं अभी? आप? हम चाहते हैं, हम यार मेरे पास जगह नहीं, हम तो रहेंगे ही। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने वो हमको निकलने बोले तो सबको निकलने बोलिए। अवैध क्वार्टर 70 है यहाँ, हम भी निकलेंगे। 2 महीना से यहाँ है। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? मैं 11 काली मंडा में रहते थे। अच्छा, वहाँ से? हाँ, तो रेलवे टूट गया है ना पूरा। अच्छा, रेलवे द्वारा भी हम लोग का टूट गया है। अच्छा, ताकि रेलवे का जमीन था सारा। अच्छा, तो भाई कहाँ जाएंगे? तो आप यहाँ, आपको हाँ। यहाँ सूचना मिला? यहाँ कैसे सूचना मिला कि यहाँ खाली है? पता था यहाँ, क्या कि हमारा पहले रिलेटिव है। अच्छा, रिलेटिव है ना? हाँ। उनके द्वारा सूचना मिला कि यहाँ आ जाओ। हाँ, हम जानते थे कि है, तो हम आ गए यहाँ। जिस क्वार्टर को आपने 2 दिन पहले जो खाली करवाने गए थे, तो वहाँ पर एक महिला ऊपर क्वार्टर में रह रही है, जिस महिला ने सीधे आप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे साथ अभद्र भाषा और गाली गलौज के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सर, ये सरासर गलत इल्जाम उन्होंने लगाया है। देखिए, हम लोग सरकारी कंपनी में, और सरकार के संपत्ति को बचाना, इसके लिए हमको रखा गया। अगर हम सरकार की संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो हमारे कंपनी ने एक लेटर निकाला जिसमें वो दोनों क्वार्टर जब पहले था वो खाली था, ठीक है ना, तो उन दोनों क्वार्टर को अलॉटमेंट किया गया इस लेटर के आधार पर। इस लेटर के आधार पर उन दोनों क्वार्टर को अलॉट कर दिया गया किन्हीं के नाम पे। उसके बाद हम सीएसए, लेडीज होमगार्ड, मैनेजमेंट के आदमी, हम लोग सारी टीम बना करके हम लोग वो क्वार्टर पे गए। जब उस क्वार्टर में पहुंचे तो क्वार्टर में कोई नहीं था, दोनों में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ करके हमने उसको अपने कब्जे में लिया। उसके बाद ऊपर में हमने लेडीज होमगार्ड विद आर्म्स के साथ रखा, और नीचे में जेंट्स होमगार्ड को विद आर्म्स के साथ रख करके हम लोग हैंडओवर दे करके, जिनके नाम पे लॉट हुआ था, हम लोग वापस आ गए। जब हम लोग आ गए तो 1 घंटे बाद लेडीज होमगार्ड फोन करती है कि सर, हम कुछ लेडीज आई और हमको धक्का देते हुए अंदर घुस गई और जबरन बैठ गई। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वापस गए। ठीक है, हम लोग जब गए तो देखे 5 लेडीज वहां बैठी हुई थी। हम लोग बोले कि देखिए, ये अनऑथराइज है, आपका कोई लीगल और ये इस क्वार्टर में बनता नहीं है। अगर आपका रहने का कोई लीगल पेपर है तो हमको दिखाइए, हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने कोई भी पेपर प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने फिर डिमांड किया कि आप लोगों के पास कोई पेपर है, तो हमने वो पेपर दिखाया, तो वो बोले कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। उसके बाद लेडीज होमगार्ड को बोला गया कि आप लोग इनको बाहर कीजिए।
ठीक है। वो लोग जब उनको बाहर करने गए तो उनको साथ बोले कि हम यहाँ पे आग लगा लेंगे, तो उसके बाद हम लोग बैग को आकर वापस आ गए। उसके बाद तुरंत इसकी सूचना हम लोग थाना को भी दे दिए। जब हम लोग कैप्चर किए थे तो इसकी सूचना हम थाना को भी दे दिए थे कि हम लोग इस कैप्चर में घुसे हैं, और उस समय कोई नहीं। अगर हम ये बोल रही हैं कि हम लोग जब घुसे तो इनके जबरदस्ती घुसे, तो उस समय इनके पास कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो जिसमें हम इनको धकेल करके घुसे हैं या इनके साथ कोई गाली गलौज किए तो हमको दिखाए। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि वो जो औरत रह रही हैं, क्या वो उनके पास कोई वैध कागजात है? अगर अवैध कागजात है तो अवैध है, अवैध रूप से रह रही है, उनको ऊपर FIR और आगे की प्रक्रिया चले। सर एक बात और है कि सर उस जगह पे 50 ऐसे क्वार्टर जो अनलीगल लोग तरीके से लोग रह रहे हैं, तो उनका कहना है उनका महिला की यही हमारे घर को एक क्वार्टर क्यों, और भी तो क्वार्टर है। हमारा कहना है कि क्या एक माफिया को बचाने के लिए ये माफिया या चोर या असामाजिक तत्व ये कह सकते हैं कि पूरे भारत से असामाजिक तत्व को खत्म कीजिए, तब हमको खत्म कीजिए? मान लीजिए हम इंस्पेक्टर हैं या हम सिक्योरिटी में, हमको मान लीजिए कहीं चोरी की खबर मिली कि यहाँ चोरी हो रही है, हम उस चोर को गए, वहां चोर पकड़ने गए या ट्रक पकड़ने गए, जो भी गए। अब उसका जो इलीगल आदमी है, जो माफिया, वो बोलेगा कि सर पूरे भारत में तो चल रहा है, पूरे भारत के माफिया को पकड़िए तब हमको पकड़िए, हमको छोड़ दीजिए। तो ये क्या कोई कारण हो सकता है? हमको जो सूचना मिली उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां जहां हमको सूचना मिलेगी, हमको लेटर मिलेगा, हम उस पर अग्रेसर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी उस क्वार्टर में केवल उनका नहीं तोड़ा गया, नीचे भी एक क्वार्टर था उसको भी तोड़ा गया। पूछिए, अगर वो कह रहे हैं कि केवल हमारे क्वार्टर को किया गया, तो इसमें 2 क्वार्टर है, ऊपर नीचे दोनों इलीगल था, हमने दोनों को तोड़ा, खाली उनका नहीं तोड़ा। तो हमारे को जैसे जैसे सूचना मिलेगी, जो जो हमारे को आते रहेगा, ये लेटर आएगा, हम उस क्वार्टर पे एक्शन लेंगे। सर एक और बात है इसमें कि सर कहीं इसमें पार्टी के द्वारा इन्वॉल्व तो नहीं है कि पार्टी के हम किसी पार्टी का नहीं मान रहे। मेरे मैनेजमेंट ने हमको ये चिट्ठी दिया, सरकारी है, कि ये क्वार्टर अनऑथराइज है, तो इसको आप अपने कैप्चर में लीजिए। हम इस लेटर के आधार पर अगर अपना कार्रवाई किए थे। सर अपना परिचय बता देंगे। मैं सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर इंचार्ज मुगमाई।